भगवान का कंटिन्यू ध्यान कैसे करें। इसमें है कि लीला चिंतन एक ही रूप का करें या अलग अलग रूप का करें। भगवान का लगातार ध्यान लगातार बुझते बाड़ी तो कंटिन्यू। अभी आप लोग यहाँ बैठा है ना, आप लोग का चित्तवृत्ति आपके घर के लिए कंटिन्यू है। बुझते बाड़ी तो आप यहाँ बैठा है ना, लेकिन आपका मन घर के लिए कंटिन्यू है। क्यों है पता है क्यों है? क्योंकि यहाँ के बाद आपको घर में जाना है। समझ रहे हैं ना? इसलिए आपका मन बुद्धि चित्त सारा आपके घर के लिए कंटिन्यू है। आपका चित्तवृत्ति में घर परिवार आपका संसार कंटिन्यू रहता है। आपका व्यापार कंटिन्यू रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ आपको रहना है, वहाँ आपको सोना है, जागना है, काम धंधा करना है, खाना है और पीना है। ऐसे ही अगर हमारा चित्तवृत्ति भगवान में हो जाए, बुझते बाड़ी तो ऐसे ही हमारा चित्तवृत्ति भगवान में कंटिन्यू हो जाए तो क्या बनेगा? उसी को ध्यान कहते हैं। समझ रहे हैं ना? आप यहाँ बैठे हैं, आपका ध्यान बाड़ी में है, बहू ने खाना बनाया नहीं बनाया उसमें है, इसीलिए यहाँ भी भंडारा कर दिया। बुझते बाड़ी तो कि चलो एक जगह से तो ध्यान हटेगा आपको। यहाँ पे कौशिक दादा और निमाई दादा सब लोग मिलके भंडारा कर रहा है, तो आपका चित्तवृत्ति कहाँ जाता है और आपकी चित्तवृत्ति की अवस्था क्या है? अगर आपका चित्तवृत्ति सहज है, कठिन नहीं है ध्यान करना, सिर्फ समझना जरूरी है। इसको कैसे समझ सकते हैं? आपकी चित्तवृत्ति, आप यहाँ बैठे हैं लेकिन आपकी वृत्ति कहीं और है। क्यों है? क्योंकि वहां से आपको लगाव है, वहां पे आपको आश्रय है, वहां से आपको उपलब्धि है। समझते हैं ना? इसी उपलब्धि, इसी आश्रय, इसी लगाव को परमात्मा से जोड़ दें। किससे जोड़ दें? लिंक कर दो परमात्मा के साथ। क्योंकि घर में तुम्हारा मन जाता है, अच्छी बात है। तुम्हारे घर में बच्चे हैं, अच्छी बात है। लेकिन तुम्हारे घर में तुम्हारे गोपाल जी भी तो है। नहीं समझा बात को? तुम्हारा प्रभु भी तो है, लेकिन उसको तुम्हें याद नहीं करते। यहाँ पे तुम गलत हो, यहाँ पे तुम धोखे में आ जाते हो। घर का हर चीज याद है तुमको, घर का भगवान याद नहीं। जब घर का भगवान तुम्हें स्मरण में आ जाएगा तो वही तुम्हारा सोचना ही ध्यान बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ध्यान बन जाएगा। ध्यान का मतलब परमात्मा का स्थिर भाव से चिंतन करना।
या ध्यान का मतलब सभी प्रकार के वस्तु, विषय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को पीछे छोड़ करके सबसे अलग हो करके शांत हो जाए, ये भी ध्यान है। ऐसी अवस्था होने पे ध्याता अपने ध्येय आकार अर्थात जिसका वो ध्यान करता है उसमें मिल जाता है। समझते हैं? तो अगर आप कहीं भी जाते हैं और आपका मन आपके ठाकुर जी में है, ये भी ध्यान का उत्तम प्रकार है। आप एक बात सोच लीजिए, एक बाई बुझते बाड़ी तो एक माता जी वृंदावन में रहती थी। तो हफ्ते में, सप्ताह में एक बार बाजार जाती थी। बाजार में बहुत चीजें खरीदती थी। तो खरीदते हुए बोलती थी, मेरे ठाकुर जी के लिए परमन लेना है, मेरे ठाकुर जी के लिए नमक लेना है, मेरे ठाकुर जी के लिए दाल लेना है, मेरे ठाकुर जी के लिए चावल लेना है। बुझते बारी तो जो भी लेना है मेरे ठाकुर जी के लिए लेना है। अब देखिए भक्त कितना चतुर होता है, भक्त कितना बुद्धिमान होता है, उसकी शरणागति कितना श्रेष्ठ होता है। खरीद तो भगवान के लिए रहा है, बना करके दे भी भगवान को रहा है, और खाता कौन है? स्वयं भक्त खाता है। क्या खाता है? प्रसाद खाता है। बुझते बाड़ी तो क्या खाता है? जोर से बोलूं, प्रसाद खाता है। अब यहाँ पे ही ध्यान है। जब वो खरीदेगा भगवान के लिए तो बनाएगा भी भगवान के लिए, और जब बना रहा है तो उस समय भी उसका ध्यान उसी में है कि भगवान के लिए हम बना रहे हैं। वो भी उसका खरीदने से लेकर, बनाने से लेकर, खिलाने से लेकर, भगवान को सुलाने तक, ये सब ध्यान ही तो हुआ। क्या हुआ? ध्यान हो गया। समझते हैं ना? तो भक्त को ध्यान में ऐसे जाना सहज होता है, इजी होता है। जब भगवान को आप बाजार में कभी भी जाइए, बहुत सारा खरीदारी करते हैं, सबसे पहले भगवान के लिए कुछ खरीदिए। बुझते बाड़ी तो चाहे कुछ नहीं, एक माचिस ही खरीद लो घर के लिए। माचिस बुझते बाड़ी तो दिया सलाई। बस यही सोचो कि भगवान को आरती के लिए लेना है। भगवान के नाम पे सबसे पहले एक चीज खरीदो। ये अभ्यास है, ये साधना का अभ्यास है। जो भी खरीदो उसमें भाव रखो कि आज भगवान को दाल बना के खिला। चावल घर में है, दाल, ये वाला दाल खिलाएंगे। तुम्हारा हृदय, तुम्हारा अंतर मन प्रसन्न हो जाए, चित्त वृत्ति तुम्हारी खिलने लगेगा। जैसे कमल सूरज के प्रकाश पड़ते ही खिलता है। जहां तुम्हारे मन में ऐसा भाव आया, ठाकुर जी, भगवान, वो प्रकाश तुरंत तुम्हारे ऊपर पड़ जाएगा। जैसे ही तुम याद करिए, वो तुम्हारे, कहते हैं ना, भगवान ने कहा तुम एक कदम चलोगे तो मैं कितना चलता हूं, हजारों कदम चल के तैयार रहता है परमात्मा। बस तुम अपनी भाव को डालो और उसका प्रकाश तुम्हारे ऊपर पड़ना शुरू होगा। तुम्हारा चित्त वृत्ति खिल जाएगा, आनंदमय हो जाएगा, प्रेममय हो जाएगा, भक्तिमय हो जाएगा।
ध्यानमय हो जाएगा। भक्त का ध्यान यही होता है और भक्त को ऐसे ही ध्यान करना चाहिए। समझ रहे हैं ना? जब ऐसी प्रवृत्ति हो जाएगी तो तुम्हारा जीवन ही साधना है। तुम सदैव ध्यान में हो, हमेशा ध्यान में हो, फिर तुम्हें अन्य ध्यान करने की जरूरत नहीं है। बुझते बाड़ी? तो ऐसे ध्यान करने से इसमें लीला चिंतन भी हो जाता है। इसमें है कि लीला चिंतन एक ही रूप का करें या अलग अलग रूप का करें, तो भगवान का अनेक लीला चिंतन आने लगेगा आपके अंदर और आपका ध्यान अहर्निश बना रहेगा। कहते हैं कि मीराबाई के लिए जो जागो प्रभु पहिले जागे, जो जागे प्रभु पहिले जागे, जो जागो प्रभु पहिले जागे, जो जागो प्रभु पहिले जागे, बनावे पहिले खावे जी, बनावे पहिले काम जी, इसीलिए तो कृष्ण मुरारी, इसीलिए तो कृष्ण मुरारी, भक्त वत्सल कहलावे जी, भक्त वत्सल कहलावे जी, राम 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 ओ राम 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 मीरा जी कहती हैं कि जो जागूं प्रभु पहले जागे। मेरे जगने से पहले भगवान जग जाते हैं। कैसे? जगते ही मन में भाव आता है भगवान के लिए, आंख खुला और भगवान का चिंतन हुआ, भगवान जागे। जो खाऊं पहले भोग लगावे जी। तुम्हारे मन में ऐसी भाव ही आ गई कि मैं भगवान को एक खिलाऊंगा आज बना के। तुम्हारे मन में भाव आते ही भगवान पहले खा लेते हैं उसको। क्या करते हैं? पहले ही खा लेते हैं। तुम तो बाद में बना के खिलाओगे, पहले ही खा लेते हैं। भगवान क्या खाते हैं? तुम्हारे भाव को खाते हैं। क्या खाते हैं? भाव को खाते हैं। मीरा जी ने कहा जो जागूं प्रभु पहले जागे। अगर मैं भगवान जगती हूं और भगवान चिंतन में है तो पहले ही जग गए। जो भोग लगाऊं प्रभु पहले खावे। वो जैसे ही तुम भोग की सोचते हो कि आज भगवान को ये खिलाना है, ये बनाना है, भगवान खा लेते हैं। और बाद में तुम भोग लगाते हो तो भगवान उसका भी आनंद लेते हैं। तो यही ध्यान है, भक्त का ध्यान यही होता है। भक्त ऐसे ही परमात्मा इष्ट देवता का, ठाकुर का ध्यान करता है। और यही ध्यान निरंतर करने से लीला चिंतन उसके साथ होने लगता है।